रामकृष्ण हरि दोस्तों, संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज देहू रचित तुकाराम गाथा की अभंगवाणी का आज हम श्रद्धापूर्वक श्रवण करते हैं। इन अभंगों के माध्यम से तुकाराम महाराज ने भक्ति, उपदेश और आत्मनिवेदन का संदेश देते हुए पाखंड जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियों और अन्य गलत आचरणों पर प्रहार किया है। साथ ही इस अभंगवाणी में विट्ठल भक्ति, प्रकृति और मनुष्य स्वभाव का भी सुंदर वर्णन मिलता है। चलिए तुकाराम गाथा के अगले अभंग का श्रवण करते हैं और उसका अर्थ जान लेते हैं। तुकाराम गाथा अभंग नंबर 26। आलिंगने घडे मोक्ष सायुज्यता जोडे, ऐसा संताचा महिमा जाली बोलायाची सीमा, तीर्थे पर्वका अवधी पायाम पे सत, तुका म्हणे देवा त्याची केली पावे सेवा। इस अभंग का अर्थ संतों के साथ संगति करने से मोक्ष प्राप्त होता है। संतों के साथ ऐसी संगति की महिमा का वर्णन शब्दों में अपर्याप्त है। सभी तीर्थ यात्राएं और त्योहार संतों के चरणों में ही केंद्रित होते हैं। तुकाराम महाराज कहते हैं, इसीलिए संतों के चरणों की सेवा करनी चाहिए। चलिए तुकाराम गाथा का अगला अभंग सुनते हैं। तुकाराम गाथा अभंग नंबर 27। माझिया मीपना जाला यावरी उगाणा, भोगी त्यागी पांडुरंग त्याने वसविले अंग, तायले निमित्त फार थोडेन घात हित, यावे कामावरी तुका म्हणे नाही उरी। इस अभंग का अर्थ संतों और सज्जनों के कारण मेरे भीतर का मैं भी भाव लुप्त हो गया है। क्योंकि हम संसार के भौतिक सुखों का आनंद नहीं लेते, बल्कि अपने हृदय में विद्यमान ईश्वर का आनंद लेते हैं। मैंने लाभ के बहाने बनने वाली हर चीज से परहेज किया है। तुकाराम महाराज कहते हैं कि इसी कारण जीवन में कर्म या बुरे कर्मों की चिंता नहीं रहती। चलिए तुकाराम गाथा का अगला अभंग सुनते हैं। तुकाराम गाथा अभंग नंबर 28। सक चिंतामणि शरीर जरी जाय अहंकार समूह आशा निंदा हिंसा नाही कपट देहबुद्धि, निर्म स्फटिक जैसा मोक्षाचे तीर्थ न लगे वाराणसी, येती तयापासी अवघी जने तीर्थांसी तीर्थ जाला तोचिए, मोक्ष तेने दर्शने मन शुद्ध तया काय करिसी मा, मंडित सका भूषणांसी हरिच्या गुणे गर्जताती सदा, आनंद तया मानसी तन मन धन दिले पुरुषोत्तमा, आशा नाही कवनाची तुका म्हणे तो परिसाहुनी आगा, काय महिमा वर्णु त्याची। इस अभंग का अर्थ उनका शरीर चिंताओं का रत्न है, जिनके शरीर से अहंकार और आशाएं पूर्णतः विलीन हो गई हैं। जिनके शरीर से निंदा, हिंसा, छल और कामुक मन विलीन हो गए हैं, वे क्रिस्टल के समान शुद्ध हैं। जैसे क्रिस्टल एक रत्न होता है, वैसे ही वे व्यक्ति हैं। उन्हें मोक्ष प्रदान करने वाले काशी तीर्थ स्थल पर जाने की भी आवश्यकता नहीं है। सब कुछ उसे स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वह स्वयं एक तीर्थस्थल बन चुका है और उसके दर्शन मात्र से ही मोक्ष प्राप्त होता है। हे जिसका मन शुद्ध हो चुका है, उसे माला मुद्रा जैसे बाहरी अलंकरण की क्या आवश्यकता है। क्योंकि उनका अंतर्मन शुद्ध हो चुका है, इसलिए वे उसी आभूषण से सुशोभित हैं। वे हरि के गुणों का वर्णन गर्जना के साथ करते हैं, दूसरों को बताते हैं और वे अपने मन में प्रसन्न हो जाते हैं। तुकाराम महाराज कहते हैं कि जिसने अपना शरीर, मन और धन परमेश्वर को समर्पित कर दिया है और किसी चीज की अपेक्षा नहीं करता, वह परिशेष बनने के बाद भी भिन्न होता है। हम उनकी महानता का वर्णन कैसे कर सकते हैं? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। रामकृष्ण हरि वासुदेव हरि।